शुरुआत में किन बदलाव के साथ आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अब जयपुर से खबर है, स्लीपर बस संचालकों की हड़ताल, बसों के पहिए थम गए हैं। प्रदेश भर में संचालित नहीं हो रही हैं स्लीपर बसेस। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में बस संचालकों की ये हड़ताल है। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की है। जयपुर से संचालित करीब 1000 स्लीपर बसें दरअसल संचालित नहीं हो रही हैं। जयपुर में अंबाबाड़ी के पास पार्किंग में खड़ी है ज्यादातर स्लीपर बसेस। वहीं गोपालबाड़ी की बात कर ले और वनस्थली मार्ग की बात कर ले तो यहां पर भी आसपास सारी स्लीपर बसेस जो है वो खड़ी हुई हैं। प्रदेश भर में 8000 से ज्यादा स्लीपर बसों का संचालन बंद हो चुका है। तो देखिए, जिस तरह से परिवहन विभाग ने स्लीपर बसेस की चेकिंग शुरू की, अब इस बात का विरोध किया जा रहा है और प्रदेश भर में चक्का जाम लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरुद्ध जो स्लीपर बसेस हैं उन्हें रोक दिया गया है, चक्का जाम किया गया है। अब कई सारे सवाल है कि स्टूडेंट्स के एग्जाम भी हैं, तो एग्जाम्स कैसे होंगे। काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। काशीराम, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि बस चालकों की लापरवाही थी जिसकी वजह से एक के बाद एक हादसे हो रहे थे। ऐसे में अगर परिवहन विभाग एक्शन ले रहा है, जांच कर रहा है, तो इसका भी विरोध किया जा रहा है। यानी चोरी ऊपर से सीना चोरी, पहले गलती कर रहे हैं और अगर उन्हें रोका जा रहा है या जांच की जा रही है तो दबाव बनाने के लिए चक्का जाम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 14 अक्टूबर को जैसा जो हादसा हुआ जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में, ये स्लीपर बस थी जिसमें कि आग लगी। शॉर्ट सर्किट इसका कारण माना गया कि जो नॉन एसी बस थी उसको एसी में कन्वर्ट किया गया और उसमें शॉर्ट सर्किट लगने के बाद एक आग लगी और इस कारण करीब 28 लोगों की जान चली गई। तो जैसलमेर में 14 अक्टूबर को हादसा हुआ, उसके बाद जयपुर के मनोहरपुर इलाके में फिर से हादसा हुआ 28 अक्टूबर को, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और कुछ 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। तो इस तरह से 2 लगातार हादसों के बाद परिवहन विभाग ने एक अभियान शुरू किया था। 14 अक्टूबर के हादसे के तुरंत बाद ही अभियान शुरू कर दिया गया था जिसमें स्लीपर बसों पर कार्रवाई की जा रही थी और उस कार्रवाई के विरोध में अब स्लीपर बस संचालकों ने हड़ताल कर दिया है। मेरे पीछे हमारे जो कैमरा पर्सन है, एक बार दिखाएंगे देव कि किस तरह से नज़ारा है। यहाँ पर जो बसें हैं वो पूरी पार्किंग में एक साथ खड़ी हुई हैं स्लीपर बसें। ये अंबाबाड़ी के पास जो अमानी शाह नाला है यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है और इस पार्किंग में बड़ी संख्या में जो बसें हैं स्लीपर बसें वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अभी सभी बसों को करीब 100 के आसपास बसें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं उन जगहों पर भी बसें रोकी गई हैं। जयपुर से करीब 1000 स्लीपर बसें संचालित होती हैं और रोजाना करीब 40 से 45 हज़ार यात्रियों का आवागमन जयपुर से होता है। तो उन सब यात्रियों के लिए निश्चित रूप से परेशानी बढ़ जाएगी, उनको दिक्कत होगी। लेकिन दूसरी तरफ परिवहन विभाग की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उनका तर्क ये है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ये कार्रवाई की जा रही है। यात्रियों को दिक्कत ना हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, जो मानक हैं बसों के वो पूरे होने चाहिए। कई जगह बसों में सिलेंडर ले जाए जा रहे थे, गैस सिलेंडर ले जाए जा रहे थे, कई बसों की छतों पर मोटरसाइकिल लदी हुई थी और वो हादसा हुआ था मनोहरपुर में। तो उस सब को लेकर परिवहन विभाग की कार्रवाई की जा रही है। हम कुछ बस संचालकों से भी वार्ता करते हैं कि आखिर आप क्यों, मदन जी हमारे साथ हैं, मदन यादव जी। मदन जी, आखिर क्यों आप हड़ताल कर रहे हैं? क्योंकि देखिए परिवहन विभाग तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही कार्रवाई कर रहा है। सर बिल्कुल, यात्रियों की सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है, परिवहन विभाग की भी है, सरकार की भी है। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती है और जो हादसे हुए वो वाकई दर्दनाक थे, उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है जितनी सरकार की, उससे ज़्यादा हमारी बस संचालक। मगर उसका सॉल्यूशन ये तो नहीं कि सर रोड पे RTO आ जाए, 1.5 लाख का चालान बनाने लग जाए, 2-2 समझाइश करो सर, हमारी बस में कुछ कमी है हम उसको पूरी करवाएंगे, कुछ समय दो। हम परिवहन आयुक्त महोदय से पिछले 15 दिन से लगातार 4 बार समय मांग चुके, मिलने के लिए तैयार नहीं है सर। परिवहन मंत्री मिलने के लिए तैयार। 27 अक्टूबर को आपकी जो वार्ता हुई थी, क्या उसमें कोई बातचीत नहीं हो पाई, समाधान नहीं निकल सका? बातचीत में ये हुआ कि परिवहन आयुक्त तो आए नहीं, OP बुनकर जी जो एडिशनल कमिश्नर साहब है उनको और जो धर्मेंद्र जी है RTO सेकंड, उनको हमारे साथ भेजा गया। उन्होंने हमारे को टाइम देने से बिल्कुल मना कर दिया गया। उसके बाद कार्रवाई के लिए एक SOP और जारी कर दी जाती है।
तो सर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी है। हमारी गाड़ियाँ रेटिंग पे चलती है सर, आपने देखा होगा ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर, रेड बस के आदि पे। हम नहीं चाहते, अभी भी हमारी कुछ बसें हमने चलाई ना, यात्रियों के लिए चलाई, अभी बारातें हमारी बुकिंग थी। हम नहीं चाहते प्रदेश की जनता हमारी वजह से परेशान हो या किसी यात्री को कोई असुविधा हो, बिल्कुल हमारा ऐसा मानस नहीं है। जब हमारी बसें गलत है तो सर हमने खड़ी कर ली, हम हो सकता है ठीक कराए। अब ठीक कराने में ये है कि जो ज़्यादातर कारखाने हैं वो जो आरटीओ सेकंड के इलाके में पड़ते हैं, वहाँ भी जो कारपेंटर्स है जो खातियों का काम करते हैं उनको उन्होंने बॉन्ड कर दिया है, वो काम नहीं करेंगे तो सर काम कहाँ कराए, एक बात बताइए। जब खाती आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कमियों को ठीक कराना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो बस बॉडी बिल्डर्स के यहाँ भी काम करने पर रोक लगा दी गई। बिल्कुल रोक लगा दी गई सर। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और आप भी पूछिए सरकार से, परिवहन विभाग के मुखियाओं से, कि वो हमें बता दे राजस्थान में ऐसा कौन सा बॉडी बिल्डर है जो सर्टिफाइड है, जिसने AIS 119 जिन्होंने SOP जारी की है उससे अधिकृत है, कितने ऐसे हैं, उनकी लिस्ट जारी करें। क्यों नहीं जारी कर रहे? इनके पास सर आंकड़े ही नहीं है। और राजस्थान में मैं आपको दावा करता हूँ 119 AIS और कोड 11153 कोई भी बॉडी बिल्डर उसको पूरा नहीं करता है। हम कहाँ जाए सर? और ये गाड़ियाँ पास हो रही थी, इतने दिन सो रहे थे सर। आपका कहना है कि जो बस बॉडी निर्माता हैं, जो बसें बनाते हैं, उनकी भी कमी है, वो भी सर्टिफिकेशन नहीं लेते। ARAI जो केंद्र सरकार की एजेंसी है और CIRT जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उनसे भी मतलब ये सर्टिफाइड होने चाहिए इन बस बॉडी निर्माताओं को। बिल्कुल सर, ये चीज़ तो एक शिकायतकर्ता ने क्लियर कर दी कि 3 लाख रुपए दो और लाइसेंस लिया वो पूना जाके। ये चीज़ तो उसने उसकी शिकायत में आज से 2 साल से लगातार कर रहा है वो बेचारा। क्यों नहीं इनके कान पे जूरेंगी? आप क्यों नहीं उन दोषियों को बोल रहे जब आपके पास 2 साल में कम से कम भी 50 बार उस व्यक्ति ने शिकायत करी है, आप SOP जारी कर रहे हो? वो जोधपुर RTO की आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, बस बॉडी निर्माताओं का अपना तर्क ये भी है कि परिवहन विभाग जो बस बॉडी निर्माता है उनकी एक अधिकृत सूची जारी नहीं करता, उन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में बस संचालक जो चाहते हैं कि उनकी बसों को ठीक करा लिया जाए तो वो ठीक भी नहीं करा पा रहे। यानी जो कमियां हैं किसी बस में, अगर इमरजेंसी एग्जिट नहीं है बनी हुई, कांशीराम, तो लेकिन कांशीराम, लेकिन ये जो कार्रवाई की जा रही है, कांशीराम, ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये सब जानते हैं कि अभी जिस तरह ये कह रहे हैं कि ठीक है अगर बसेस में कमी है तो हम सही करा लेंगे, लेकिन सच ये है कि ये सब कुछ विरोध की कार्रवाई है और इसीलिए बाकायदा चक्का जाम के लिए कहा गया था और उसी के तहत बसों को खड़ा कर दिया गया है। स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स हैं, अब ये सिर्फ विरोध अगर आप परिवहन विभाग का कर रहे हैं या किसी का भी विरोध कर रहे हैं तो इसका खामियाजा उन स्टूडेंट्स को क्यों भुगतना पड़े जिनका एग्जाम है, या वो यात्री जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो विरोध कर रहे हैं तो ये कैसा तरीका है विरोध का जो दूसरों को समस्या दे? बिल्कुल इनसे ही पूछ लेते हैं। आप जब आपको पता था कि आपकी बसों में कुछ कमियां हैं तो इनको पहले से क्यों नहीं सुधारा गया? आज जब बच्चों के एग्जाम्स हैं और बहुत सारे लोगों के शादी ब्याह का सीजन भी है तो इस दौरान तो आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ी। सर हमें पता नहीं था कि हमारी बसों में कमी है। हमारी बसें गई है RTO ऑफिस में, उसकी फोटो प्रतिलिपि लगी है, सब कुछ लगी है। ये कहते हैं मॉडिफाई। सर ये क्या शब्द है? साबित करो ना मीडिया के सामने आके मॉडिफाई। मैं मेरी बस का साबित करूंगा अगर मैंने मॉडिफाई करा। वीडियोस, फोटोज, इंस्पेक्टर 1-1 इंच नापता सर, उसकी पूरी जैसे अपने हर चीज़ की लंबाई चौड़ाई सब नापी जाती है। बस जब तैयार होती है उसके बाद क्या परिवहन विभाग के अधिकारी चेक नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। इसका तो सामने आ गया आपके सामने, जो बस जोधपुर में खड़ी थी और चित्तौड़ में पास हो गई उसका असर आपके सामने है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। सर बचाने के लग रहे हैं अपने अधिकारियों को। क्यों नहीं FIR दर्ज करी अब तक? हमारी बसों का 1.5 लाख का चालान बनता, क्या उन पर कार्रवाई नहीं बनती सर? क्यों नहीं बनती? लेकिन जो अभी परिवहन विभाग की कार्रवाई जो हो रही है, आपकी बसों में बहुत सारी खामियां मिल रही हैं। बसों के अंदर गैस सिलेंडर ले जाए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल बसों की छतों पर चढ़ी और मनोहरपुर हादसे में ऐसा सामने भी आया। तो आप लोग खुद क्यों अपनी सुरक्षा नहीं देखते कि भाई बस में अगर कोई गैस सिलेंडर ले जाएगा तो आग लगेगी? सर मानते हैं कुछ एक 2-4-5% हमारे भी ऑपरेटरों में कमी है, मान रही है चीज़, मगर हमने हमारे काम को 99% बहुत अच्छी तरीके से सुचारू किया है। आपको अधिकतर बसों में नहीं मिलेंगे। यहाँ कितनी बसों के ऊपर आप देख लीजिए, सब में इमरजेंसी दरवाजे है। यहाँ जितनी खड़ी है उसके बाद भी आप स्लीपर्स को नाप। मेरे साइड में ये बस खड़ी है, ये देखिए, ये तस्वीर दिखाइए, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे देव। ये जो सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी होनी ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि ये लगेज चढ़ाने के लिए होती है और लगेज अलाउ नहीं होता बसों की छतों पर। बताता हूँ सर, हमारे नोटिफिकेशन में जारी है एक यात्री के साथ 50 किलो वजन, 36 स्लीपर्स होते हैं, 1800 किलो वजन होता है सर। अगर 36 सवारी अगर उसमें यात्रा कर रही है तो सर 1800 किलो वजन को हम कहाँ रखेंगे आप बताइए? लेकिन छतों पे लगेज वैसे तो परिवहन अधिनियम के हिसाब से तो यात्री का हम ले जा सकते हैं। और आपने देखा होगा उस हादसे में भी जो एक प्रॉपर उसने बुकिंग की थी सर एक जगह से, वो लेबर थी भट्टे की, वो अपना सामान लेके 1 साल के लिए निकलती है सर। और आपने कई बार देखा होगा, आप भी उसी परिवेश से आते हो जिससे मैं हूँ, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों से यात्राएं जाती है, वो अपना खाने पीने हलवाई का सबका सामान साथ लेके जाती है सर।
तो हम उस चीज़ को भी देखते हैं। मतलब वो ऐसे लोगों पे तो रोक लगानी ही चाहिए आपको कि कोई गैस सिलेंडर लेके क्यों चले, क्योंकि वो तो सीधे सीधे हादसे को न्योता देने वाली बात। सर ये तो सरकार देखे इस चीज़ों पे, धार्मिक यात्राओं पे सर नोटिफिकेशन जारी करे कि सिलेंडर नहीं लेके जाए और नहीं लेके जाए बारातों में भी कांशीराम, देखे लेकिन होंगे, सब कुछ अधिकतर लोग सरकार के जिद करते हैं, भरोसे बस नहीं वाली छोड़ा चीज़ें जा आप बस को सकता ठीक है। तक लाइए। आप ये भी तो सोचिए कि इससे अगर ऐसे हादसे होते हैं तो ये सिर्फ ऐसा तो कहीं नहीं तय है कि सिर्फ यात्रियों की जान जाएगी, इससे चालक परिचालक को भी नुकसान हो सकता है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी कहकर इतनी बड़े हादसे को न्योता तो नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, देखिए जब कोई भी हादसा होता है तो वो किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो यात्री हों या चाहे चालक परिचालक हों, सभी की जान खतरे में रहती है। और इन कार्रवाइयों से बचने के लिए ही अब विरोध स्वरूप जो स्लीपर बस संचालक हैं उन्होंने विरोध का प्रदर्शन शुरू किया है। आज से बसों की हड़ताल कर दी है और देखिए पूरे इलाके में ये जो बसें हैं वो अलग अलग जगहों पर खड़ी हुई हैं। यहाँ पर पार्किंग में इन बसों को खड़ा कर दिया गया है और कोई भी बस फिलहाल संचालित नहीं होगी। और इन बसों को अभी ये रोक करके रखा गया है कि जब तक उनकी सरकार से कोई वार्ता नहीं हो जाती, समाधान नहीं हो जाता, तब तक के लिए ये बसें यहीं पर खड़ी रहेंगी। और बस संचालक कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपकी कोई सरकार से वार्ता चल रही है, कोई प्रयास हो रहे हैं? नहीं, हमने 27 तारीख को 2 बार हमने हमारा जो प्रतिनिधित्व थे, हमने 2 बार परिवहन मुख्यालय गए, हम कमिश्नरेट गए, हमने परिवहन कमिश्नर से मिलने की कोशिश की, लेकिन परिवहन कमिश्नर ने हमारे को उस दिन भी समय नहीं दिया। बाकी छोटे अधिकारियों को उनको हमसे बात करने के लिए बोला, वो हमको नियम कानून बता रहे। तो रजिस्ट्रेशन जो आज धर्मेंद्र चौधरी जी हमसे मिले थे 27 तारीख को, हमने उनसे वार्ता करी तो उन्होंने वही चीज़ें बताई कि ये नियम है, मॉडिफाई कर रखी। तो आप उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण करिए ना, आप मॉडिफाई करिए, रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ से हुआ, कमियाँ जो आप सब कह रहे हो कि ये कमी है, उसके लिए हमने उनको कहा कि हमें समय दीजिए। आज भी लगभग जो हम सभी मोटर बस ऑपरेटर हैं, लगभग काफ़ी सब कोशिश कर रहे हैं अपने अपने स्तरों पे, काफ़ी लगेज के लिए जो कैरियर है वो भी हटवाए जा रहे हैं, इमरजेंसी भी निकलवाए जा रहे हैं। आज आप इन बसों को सबको फोटो देख रहे हैं, अधिकतर बसों में आप मीडिया के थ्रू जाइए, लोगों में कारखानों पर जाइए, वहाँ गाड़ियाँ की लाइनें लगी हुई है। आपकी 2-3 न्यूज़ों में भी कल आया था कि सब लोग कारखानों के वहाँ जा रही है गाड़ियाँ, तो उसमें एक समय निश्चित चाहिए हमारे को, वो समय देने के लिए कोई तैयार नहीं है। डिपार्टमेंट समय नहीं दे रहा क्या? नहीं, कोई डिपार्टमेंट समय नहीं दे रहा। आज कोई भी चीज़ होती है उसका अधिकारी लेवल या ऊपर मंत्री जो है उनसे संपर्क, वो हमसे कोई मिलना ही नहीं चाहे। हम खुद 27 तारीख को गए, कमिश्नर क्यों नहीं मिले हमसे? भाई ऑर्डर कमिश्नर ने शाम को सूची त्यागी जी ने शाम को आदेश जारी कर दिया, नोटिफिकेशन 1 तारीख से कार्रवाई करेंगे। हमसे, हम इतने ऑपरेटर हैं, इतनी बसें चला रखे हैं, हमारे को सारी चीज़ों का मेंशन हमको मालूम है, हम लेकिन वार्ता तो करे कोई हमसे। आपने तो ऑर्डर जारी कर दिया, आरटीओ को रोड पे खड़ा कर दिया, चालान कर। रूप से देखिए इनकी भी अपनी परेशानी है और इनका तर्क ये है कि उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए जब वो बस बॉडी निर्माताओं के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी उनका काम नहीं होने दिया जाता, बस में सुधार करने नहीं दिया जाता, क्योंकि ज्यादातर देखिए समन्वय बनाकर चलने की जरूरत है और विरोध का ये तरीका ऐसा भी ना हो कि किसी को समस्या हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स का एग्जाम है, अब उनके सामने एक समस्या खड़ी रहे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए काशी, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ये खबर आपने देखी जहां पर स्लीपर बस के जो संचालक हैं वो विरोध दर्ज करा रहे हैं।